अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आजकल लाहौर में फ़ुल टेम्परेचर चल रहा है, गर्मी खूब चल रही है। तो मैं आज ना आप लोगों के साथ फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी, मतलब कि सुबह 5 बजे से लेकर शाम तक की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। तो ऐसा है कि सुबह हमने नमाज़ फ़जर पढ़ी 4:30 बजे और तकरीबन ये 5 बजे का टाइम है। तो बच्चे रेडी हो गए थे वॉक के लिए जाने के लिए, क्योंकि सुबहान को छुट्टियां हो चुकी हैं और जो इसके फ्रेंड्स हैं दो नेबर में उनको भी छुट्टियां हो चुकी हैं। तो मारूशे भी साथ तैयार हो गई थी। एक्चुअली ना वो नेबर वाली जो बच्ची है ना उसने जाना था, तो फिर मारूशे को भी तैयार किया कि ये भी वॉक के लिए चले जाए। तो लड़कियाँ अलहदा वॉक करेंगी, लड़के अलहदा। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने प्लान किया था कि मैं भी साथ जाऊँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे से फिर मैं भी शुरू करूँगी वॉक पे जाना। बहरहाल आज ये पांचों बच्चे इकट्ठे जा रहे हैं वॉक पे, और ये तकरीबन 1.5 घंटे बाद वापस आए थे, 6:30 पौने 7 बजे। तो गाइस वॉक बहुत ज़रूरी है, इससे वाकई बहुत फ्रेशनेस फील होती है। आप लोग भी किया करें अगर कोई नहीं करता ना। इससे एक तो वेट मेंटेन रहता है, दूसरा ये कि बंदे को फ्रेशनेस फील होती रहती है, और थर्ड जो है ना वो मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों से भी बंदा बच जाता है। और इसके बहुत सारे बेशुमार फ़ायदे हैं। और मॉर्निंग वॉक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इस टाइम अभी सूरज निकल रहा होता है, तो इस टाइम पे आपने वॉक करनी है, क्योंकि इस टाइम बहुत ही फ्रेश माहौल होता है। और शाम को जो लोग वॉक करते हैं ना उस वक्त काफ़ी पोल्यूशन होती है, गाड़ियाँ चल चुकी होती हैं और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला होता है। और वैसे भी मॉर्निंग वॉक के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो इधर आने के बाद मारूशे अपना जो है ना, आज इसने भी छुट्टी कर ली थी क्योंकि आज ये मदरसे नहीं जा रही थी। तो मैंने सोचा चलें क्यों ना आज इसका ही व्लॉग बनाया जाए। तो ये हाथ मुंह धोने के बाद किचन में आ गई। किचन में इसने मेरे साथ काफ़ी हेल्प की, बल्कि आज मैंने सारा काम इसी से करवाया था। ये बर्तन धोती रही, फिर उसके बाद मैंने इससे बर्तन जुड़वाए, सारे काम करवाए। उसके बाद फिर मैंने इससे कहा कि चलो सफाई भी कर लो, क्योंकि घर तो छोटा ही है, बट जिस दिन बच्चे घर पे हो ना, मेरी कोशिश होती है लड़कियों से ख़ास तौर पे काम करवाया जाए घर का, ताकि इनको काम करना है, घर को संभालना है। एटलीस्ट अगर काम वाले भी रख लेते हैं ना, तो उनसे काम को पहले खुद आना चाहिए, तो ही हम उनसे भी करवा सकते हैं। काम वालियाँ तो सफाई और बर्तन धो जाती है, उसके बाद बहुत सारे खिलारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं जो जो खुद ही इंसान को उठानी होती है। अगर वो इस तरह बिखरा रहने देना घर, तो बेशक सफाई भी हुई हो, बर्तन भी धुले हो, तो घर गंदा ही लगता है। हर चीज़ जगह पे होनी चाहिए और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो इस तरह साथ साथ अगर सारा दिन आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, मतलब कि चीज़ें उसकी जगह पे सारा दिन रखते रहते हैं, जहाँ से उठाइए वहीं अगर आप रखते हैं तो इतना बखेरा नहीं पड़ता। तो मारूशे को मैंने बर्तन धोने तो सिखा दिए, लेकिन इतने अच्छे अभी भी नहीं धोती, क्योंकि फिर मैं इसको कह रही होती हूँ ये यहाँ से ये रह गया, वहाँ से वो रह गया, तो फिर ये दोबारा से वॉश कर देती है। लेकिन थोड़ा सा मूड भी ऑफ करती है। मम्मा बढ़िया समझाती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पूरे इसको काम जो भी करती है ना, तो अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब बर्तन है, अगर उसको गीला करके पहले से नहीं रखेंगे तो फिर वो उसके अंदर कुछ ना कुछ लगा रह जाता है, और उसी गंदे बर्तन को अगर हम यूज़ करेंगे तो वो जर्म्स होते हैं सारे, तो वो अनहेल्दी होता है हेल्थ के लिए। तो इस तरह से मेरी कोशिश होती है, एक एक बर्तन मैं चेक भी करती हूँ। जिस दिन खास तौर पे मारूशे वॉश करती है तो फिर मैं इसको बताती हूँ कि एक तो आजकल गर्मी बहुत है, फ़ौरन ही सोप लगाओ 4-5 बर्तनों को और फ़ौरन ही वॉश कर दो, ताकि उसके ऊपर साबुन की भी लेयर ना जमे। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। और नाश्ता आज मैं एग ब्रेड इनको दूंगी, क्योंकि मैं आज पराठे नहीं बना रही इनके लिए। और मैं ये जो मक्खन है ना इसमें आज बना रही, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मक्खन बनाया था और देसी घी भी बनाया था, तो उसका थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा आज उसी को ही यूज़ करके बटर को तो क्यों ना आज नाश्ता बना लिया जाए। फ्राई एग बनाने के लिए आंच बहुत स्लो रखनी चाहिए, ताकि तवा इस एग को ना पकड़े और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। अच्छा, आज ये मैं देसी घी में यानी बटर में बना रही हूँ मैं एग। तो आज मैं भी खा लूँगी फ्राई एग, वरना मैं अक्सर बॉईल करके खा रही होती हूँ, या फिर मैं ऑयल फ्री ही बनाती हूँ। लेकिन आज ये मैं फ्राई बना रही हूँ और खुले घी में बना रही हूँ, क्योंकि आज मैंने देसी घी में बनाया। और देसी घी हेल्दी होता है, इससे मतलब कि आपको ये ना समझे कि फ़ैट्स बनते हैं फ्राई एग से, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत अच्छा होता है देसी घी हेल्थ के लिए। इसमें आप ब्रेकफास्ट बना के और डिनर बना के भी खा सकते हैं, जो लोग प्रॉब्लम होते हैं ना फ़ैट्स की, जिनको प्रॉब्लम होती है वो लोग। आज हम तीनों घर पे हैं, तो ऐसे लग रहा है संडे है, बट संडे है नहीं, क्योंकि ये कोई फ्राइडे का डे था। तो उसी दिन फिर मैंने सोचा कि बच्चे भी घर पे हैं, मैं भी हूँ, तो हम क्यों ना हेल्दी नाश्ता कर लें। तो ये हमारा हेल्दी नाश्ता रेडी है। नाश्ता करने के बाद फिर मारूशे को थोड़ा सा रेस्ट भी आ गया, क्योंकि बर्तन धो के तो नाश्ता इसने किया था। उसके बाद जो है ना फिर मैंने इसे सफाइयाँ शुरू करवा दी।
थोड़ा सा रेस्ट इसको आधे घंटे का मिल गया था। फिर इसको मैंने झाड़ू लगाना भी सिखाया है और पोछा लगाना भी, क्योंकि डस्टिंग करनी इसको थोड़ी बहुत आती है, तो बाकी मैं इसको काम सिखाती हूँ तो फिर ये करती है। अभी इसको कपड़े धोने नहीं आते, लेकिन वो भी मैं सोच रही हूँ इसको सिखाऊँ। साथ साथ इसके बाबा कह रहे थे इसको सिलाई भी आनी चाहिए, ताकि कोई छोटा मोटा कुछ सीना हो तो दर्जियों के पास ना भागना पड़े, या बल्कि खुद ही आना चाहिए। वो तो कहते इसको फुल सिलाई आनी चाहिए, बट फुल तो ये नहीं सीखेगी, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत ही इसे सिलाइयाँ लगानी मैं सिखा दूँगी, ताकि कोई उधड़ा हुआ कपड़ा ही बंदा अपना सिले। तो जी गर्मियों का मौसम है, कीड़े शीड़े बहुत निकल रहे हैं, ख़ास तौर पे ग्राउंड फ्लोर पे इतने कॉकरोचेज़ और पता नहीं क्या क्या निकलता रहता है। मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे होती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है गर्मियों में जो है ना फ़िनाइल डालूँ, या फिर इसके अलावा सर्फ़ डाल के फ़र्श को वॉश किया जाए। और इसके अलावा मैं हफ़्ते में 2-3 बार किंग टॉक्स वगैरह स्प्रे करती हूँ, जो कि बहुत अच्छा है, लिज़र्ड को भी अंदर नहीं आने देता, और सारे जो इंसेक्ट्स हैं ना डेंजरस वाले, उनको भी ये आने से रोकता है, और जो रेंगने वाले कीड़े हैं उनको भी नहीं आने देता। और इतना अच्छा, अगर कोई आ जाए ना टिड्डी कीड़ा वगैरह, तो वो हमें नेक्स्ट डे किसी कोने में कमरे के मरा हुआ मिलता है, यानी कि इतना नीट एंड क्लीन हम लोग रखते हैं फ़र्श को। तो अब सुबहान घर पे था, फ्राइडे का डे था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके हेड में जो है ना ऑयलिंग की जाए बालों में, ताकि इसका जो है ना हेयर फॉल भी कम हो जाए, और साथ साथ इसकी जो ड्राइनेस है वो भी कम हो जाए, क्योंकि इसकी ड्राइनेस हो जाती है। ये आंवला का ऑयल आया था, पता नहीं मुझे किसने गिफ्ट किया था, मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ, लेकिन थैंक यू जिसने भी मुझे गिफ्ट किया था, बिल्कुल भूल चुकी हूँ, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ। तो इसके बाद मैं थोड़ी सी फ्री हुई, तो मैंने ना ये कतीरा गोंद है जो कि मैं भिगोने लगी हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है और मुझे थोड़ा ठंडा कोई ना कोई एक चीज़ बनानी होती है डेली। कभी मैं शिकंजवीन बना लेती हूँ बच्चों के लिए, कभी मैं कतीरा गोंद भिगो लेती हूँ, और कभी मैं तुखमलंगा का कोई दूध में डाल के या पानी में डाल के बना देती हूँ शक्कर में। अब मैं सोच रही थी सत्तू भी लेकर आऊँ, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो हमें थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ एक दिन में एक चीज़ लेनी चाहिए ठंडी, ताकि हमारी जो है ना बॉडी टेम्परेचर भी बराबर रहे, और कहीं सनस्ट्रोक ना हो जाए, या ये जो हेपेटाइटिस वगैरह होता है ये ना हो जाए। इसलिए मैं कुछ ना कुछ ठंडी चीज़ यूज़ करती हूँ, बल्कि आजकल तो हमने चाय भी छोड़ी हुई है। तो ये मैंने कतीरा गोंद भिगो के रख दिया। वैसे तो ये ओवरनाइट भिगो के रखते हैं, ये गोंद होती है एक किस्म की। इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख लीजिएगा। ईच एंड एवरीथिंग इसकी डिटेल से मैंने बताई हुई है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे यूज़ करना है, और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो मैंने भिगो के रख दिया। अब दिन में सुबह मैंने तकरीबन उसे 6 घंटे बाद मैं यूज़ करूँगी, या 4 घंटे बाद, जैसे ही अब आजकल गर्मी है थोड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और ये देखिए जी, मैंने आज एसी वाले को बुलाना था घर पे, और मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं दोपहर को पूरे 2 बजे चौक में खड़ी हूँ फुल हीट में। आज इतनी गर्मी थी ना, तकरीबन 40 से अबव टेम्परेचर चल रहा है। तो मैं एटीएम में आ गई, क्योंकि पैसा कोई नहीं था घर में, और सुबह ने ट्यूशन चले जाना था 3 बजे, फिर मुझे प्रॉब्लम होनी थी, एसी वाला आता तो पैसे नहीं थे, उसे सर्विस करनी थी एसी की। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना सुबहान को 2 बजे पकड़ा जाए, ताकि मैं एटीएम से पैसे तो निकलवा लूँ ना। तो इसलिए फिर हम लोग आ गए एटीएम, इधर से पैसे लिए, और वहाँ से फिर मैंने वापस जाना था। तो जाने से पहले मुझे याद आ गया घर में आटा नहीं है, तो फिर मैंने चक्की से आटा भी ले लिया 10 kg, और फिर हम आटा लेके घर पहुँचे हैं। तो मुझे सुबह ने छोड़ा, और फिर दादों के किसी काम से ये दोबारा गया धूप में। तो मतलब ये काम छोटे मोटे कर देता है घर के, बड़ा अच्छा बच्चा है हमारा। अल्लाह पाक ऐसी नेक औलाद सबको दे। कभी कभी मुझे बड़ी खुशी होती है, माशाल्लाह दोनों मेरे बच्चे हाफिज़ हैं और बहुत ही अच्छे हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ करे, और जिनको नहीं औलाद अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद करे और नेक सालिहा औलाद से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो जनाब इधर एसी वाला आ चुका है। एसी इतना गंदा था, मेरे ख्याल है हमने दूसरी बार 10 सालों में सर्विस कराने लगे हैं। इतने साल ही ऐसे ही चल रहा था, और इसमें खूब कचरा जमा हुआ है। बल्कि वो मुझे दिखा रहा था, मैंने कहा अच्छा चलो मैं वीडियो बना लूँ, अब दिखा ही रहे हैं तो मैं अपने हस्बैंड को भेजूँगी, और साथ मैंने कहा चैनल पे भी चली जाएगी। ये देखें जनाब, 10 साल में हमने इसको 1-2 बार बस वॉश करवाया है। तो ये कतीरा गोंद तकरीबन 5 घंटे हो गए थे भिगोए हुए। अब इसको दोबारा इसमें पानी डाल के इसको ज़ाया नहीं करना। जो भी बल्कि इसमें कचरा नज़र आए ना, वो अपने वैसे उठा लेना, क्योंकि ये गोंद होती है लाइक दरख्त की गोंद होती है। मतलब के मतलब के दरख्त के आंसू होते हैं जो कि वो गिर रहे होते हैं, तो हम उनको इकट्ठा करते हैं। तो ये कतीरा गोंद होती है, बहुत ठंडी होती है इसकी तासीर। और ये 1 गिलास तो आपने डेली 2 टेबल स्पून डाल के पीना है एक दिन में।
बारी बारी कर लें। मेरे पास थोड़ी सी शक्कर पड़ी हुई थी, मैंने अपने लिए एक गिलास इसमें बनाया है और एक गिलास और बनाऊंगी बच्चे किसी के लिए, क्योंकि एक बच्चा लाइक करता है दूसरा नहीं करता, तो इसलिए फिर मैंने 2 गिलास का ही भिगोया था। और अपनी मैंने शक्कर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाली है। आज मैं मीठा पी रही हूँ, वैसे तो मैं मीठे से भी परहेज़ कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मैंने वेट लॉस करना है। और अगर ये सारे परहेज़ ना करो ना तो वेट लॉस नहीं होता। कई बार तो मुझे ये फीके पीने पड़ते हैं, मतलब तो मलंगा दूध में तो डाल लेती हूँ लेकिन उसमें शुगर ऐड नहीं करती। आज लेकिन शक्कर पड़ी हुई थी तो मेरा दिल ललचाया और मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून शक्कर डाल के और फिर अच्छा सा बना के ड्रिंक पिया। अदरवाइज़ अक्सर मैं फीका दूध पी रही होती हूँ, फीके मिल्क शेक पी रही होती हूँ और मैं उसमें शुगर ऐड नहीं करती, क्योंकि अगर वेट लॉस करना है ना तो आपको चीनी तो मस्ट छोड़नी पड़ती है ना, और उसके अलावा रोटी भी छोड़नी होती है। अगर आपकी एज 30 से अबव हो गई ना तो फिर आपको वेट लॉस करना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। टीन एजर्स में जो है ना वो जल्दी से वेट लॉस हो जाता है, और हमारा जो है ना वो 30 से अबव हो जाए ना तो फिर इतनी जल्दी वेट लॉस नहीं होता। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने पड़ते हैं। तो इधर साथ साथ ही वो एसी की सर्विस कर रहे थे भाई, और मैंने ना अपने चिकन लिया और सारा मैंने इसको चढ़ा दिया और मैंने जल्दी से चिकन पुलाव ही बनाया था। और ये बहुत ही सिंपल था, सारे बेसिक्स इंग्रेडिएंट्स डाल के मैंने इसको बना दिया था, क्योंकि काफ़ी अब रात भी हो गई थी, 8 बज गए थे तकरीबन। तो मैंने सोचा बच्चों को भी अब भूख लग गई है तो इन्होंने खाना खा के सोना है। एसी वाले भाई को भी मैंने पूछा था आपको खाना खाना है तो रेडी है तकरीबन, आप भी खा लें। तो कहते नहीं, हमने नेक्स्ट कहीं जाना है सर्विस करने एसी की, तो फिर हम घर जाके खाना खाएंगे। तो मैंने कहा एज यू विश आप, लेकिन उनके लिए मैंने राइस ज़्यादा बना लिए थे बट उन्होंने नहीं खाया। तो इस तरह से आज की हमारी शाम की एंड हो गया, मतलब सारा डे बिज़ी इसी तरह से रहा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।